Good morning, students. History book, lesson 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Now, our topic is the Russian Revolution. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. 1917 में मोनार्की जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और अक्टूबर में बहुत सारे इवेंट्स हुए जिनको कि रशियन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। द रशियन एम्पायर इन 1914 में रशिया में ज़ार निकोलस टू जो था उसका राज था। वो एक बहुत ही निरंकुश शासक था और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो किसान थे और लेबर क्लास थी उनकी स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। उस समय में क्या हुआ, द मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन वॉस, जितनी जो अगर धर्म को मानने वालों की अगर हम मेजॉरिटी देखें तो ज़्यादातर क्या थी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में से ग्रो हुई थी। और उसके बाद क्या था, लेकिन जो बाकी पूरा का पूरा एम्पायर था उसमें कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग थे वहाँ पर रहते थे। इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, उस समय की जो इकोनॉमी की जो स्थिति थी वो कैसी थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। उस समय में क्या था, ज़्यादातर लोग जो थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे। नियर अबाउट 85% जो पॉपुलेशन थी वो अपनी लिविंग कहाँ से कमाती थी, एग्रीकल्चर से कमाती थी। और उनका जो बाकी यूरोपियन कंट्री से ये प्रपोर्शन जो था वो बहुत ही हाई था। और बाकी अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर क्या था, नियर अबाउट 40 to 50% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। अब इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, ये कहा गया कि इंडस्ट्री जो थी वो घर घर लग गई। पॉकेट्स का मतलब इंडस्ट्री जो थी वो घर घर लगनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या था, जो बड़ी इंडस्ट्री थी उनके आसपास क्या थी कि छोटी छोटी वर्कशॉप्स जो थी, क्राफ्ट वर्कशॉप्स थी, वो लगा दी गई, जिस वजह से कहा गया कि इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। और इस इंडस्ट्री की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह थी, रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड, जो रेलवे का नेटवर्क था वो एक्सटेंड हो गया और बढ़ना शुरू हो गया था। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। और द कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड द आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रिपल्ड। कोल की प्रोडक्शन थी जो वो नियर अबाउट डबल हो गई और स्टील की प्रोडक्शन जो थी वो 3 गुना बढ़ गई। ज़्यादातर इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉपर्टी थी, जिस वजह से क्या था कि वो लोगों को क्या करते थे, मिनिमम वेजेस जो थे वो देते थे। सरकार ने कहा कि उनके वेजेस और उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो सेटल होने चाहिए, लेकिन क्या था, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी इस वजह से लोगों के जो छोटे छोटे यूनिट्स थे वर्कशॉप्स के, उनके वर्किंग आवर्स जो थे वो 10 से 12 घंटे तक थे, या फिर कभी कभी वो क्या हो जाते थे 15 घंटे भी हो जाते थे। और जो उनकी अकोमोडेशन थी, जो उनके रहने की जगह थी, वो रूम से चेंज होकर डोरमेट्रीज में आ चुकी थी, जो छोटे छोटे लिविंग क्वार्टर्स थे जिसमें एक एक क्वार्टर में ज़्यादा लोग रहते थे। और वर्कर्स की जो डिवीज़न थी वो ज़्यादातर किसके आधार पर हो गई थी, स्किल्स के, उनके काम के आधार पर होनी शुरू हो गई थी। और वर्कर्स जो थे उन्होंने अपने आप को स्किल के आधार पर डिवाइड करके, जो मेटल वर्कर्स थे उन्होंने अपने आप को अरिस्टोक्रेट्स या फिर अपर क्लास जो था वो मानना शुरू कर दिया, जिसमें औरतें जो थी उनका 30% जो था उनका फैक्ट्री लेबर में हिस्सा रहा 1914 तक। और क्या था कि उनको पेमेंट्स जो थी वो मैन के मुकाबले में बिल्कुल कम दी जाती थी, नियर अबाउट हाफ या फिर तीसरा हिस्सा ही सिर्फ उनको सैलरी जो थी वो पे की जाती थी। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। जब ये वर्कर्स की डिवीज़न जो हुई थी स्किल के आधार पर, लोगों ने इसको कैसे दर्शाया, लोगों ने इनको अपना ड्रेस जो था उसके थ्रू दर्शाया। उनकी ड्रेसिंग जो थी वो बिल्कुल आपस में डिफरेंट हो गई, जिससे पता चलता था कि ये किस क्लास किस कैटेगरी के लोग हैं। Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. कुछ वर्कर्स ऐसे जो थे उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी एसोसिएशंस बना ली जो बेरोज़गारी के समय में लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करेंगी, लेकिन ऐसी एसोसिएशंस जो थी अभी बहुत ही कम बनी थी। जिस तरह से वर्कर्स की कंडीशन थी उसी तरह से ही वहाँ पर किसानों की स्थिति जो थी वो भी इसी तरह की हो चुकी थी।
नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। नोबल्स जो थे, नोबल जो नोबेलिटी थी, उनके पास अपनी पोजीशंस वो कैसे हायर करते थे, वो ज़ार को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे, जिससे कि उनको अच्छी पोजीशंस जो थी वो मिल जाती थी। लेकिन क्या कि उनकी अगर लोकल पॉपुलैरिटी कहें तो वो ज़्यादा नहीं थी। वो अपनी लोकल पॉपुलैरिटी के आधार पर ऐसा कुछ भी गेन नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हुआ कि जो रशियन पीजेंट्स थे, वो क्या चाहते थे, नोबल्स के हाथों से अपनी लैंड जो थे वो लेना चाहते थे। और कभी कभी उन्होंने क्या कहा, इसके बदले में वो अपना रोष प्रकट करने के लिए कभी कभी या तो रेंट पे नहीं करते थे या फिर जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनका मर्डर कर देते थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रशियन पीजेंट्स जो थे वो क्या थे, बाकी यूरोपियन पीजेंट्स से डिफरेंट थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर, वो अपनी लैंड को इकट्ठा करके उसके ऊपर काम करते थे। एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। और क्या था, जो उनका हेड होता था वो क्या करता था, परिवारों की ज़रूरतों के हिसाब से उनको आपस में बांट देता था। Socialism in Russia. All political parties were legal in Russia before 1914. क्या था कि 1914 से पहले जितनी भी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज थी सभी लीगल थी, किसी को भी इलीगल करार तब तक नहीं दिया गया था। जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी 1898 में, जो सोशलिस्ट थे उन्होंने जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बना ली थी। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। अब कुछ लोगों का मानना था, जो रशिया के सोशलिस्ट थे वो मानते थे कि जो लोग, ये किसान जो लोग हैं, ये आपस में पीरियडिकली लैंड को डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे क्या है, ये नेचुरल सोशलिस्ट जो हैं वो बन चुके हैं। सो पीजेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तब उनको क्या लगा कि जो वर्कर्स हैं सिर्फ वही रेवोल्यूशन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा बन पाएंगे, क्योंकि पीजेंट्स जो हैं उन्होंने पहले से ही अपने आप को नेचुरल सोशलिस्ट डिक्लेयर कर लिया है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। व्लादिमीर लेनिन, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of and quality of its members. अब क्या था कि जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने कहा कि पार्टी जो थी वो दो भागों में बढ़ चुकी थी। एक तो बॉल्शेविक्स थे जो कि व्लादिमीर लेनिन के साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो पार्टी है उसमें क्या करना चाहिए, ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जिससे कि क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मेंटेन रह सकें। अदर्स मेंशेविक्स थॉट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। दूसरे थे मेंशेविक्स जो चाहते थे कि पार्टी जो है वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए, जैसा कि जर्मनी में भी था। टर्बुलेंट टाइम इन द 1905 रेवोल्यूशन। एक बहुत ही भयावह स्थिति आई जब 1905 का रेवोल्यूशन हुआ। उस समय में स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी थी। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया में क्या था, एक निरंकुश शासक था। और उसके अलावा क्या था कि द ईयर 1904 वॉज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स। जो रशियन वर्कर्स थे उनके लिए 1904 का जो टाइम था वो क्या था, बहुत ही बुरा वक्त जो था वो आया था। उस समय में क्या हुआ कि प्राइजेस जो थे, जो असेंशियल गुड्स, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, उनके प्राइजेस जो थे वो इतनी तेज़ी से बढ़े कि ऐसे लगा कि जो रियल वेजेस हैं वो क्या कर गई हैं, 20% तक डिक्लाइन कर गई हैं। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। और क्या हुआ कि एसोसिएशंस जो थी उनमें मेंबरशिप्स जो थी वो जल्दी से बढ़नी शुरू हो गई। व्हेन द 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड। जब क्या था कि 4 मेंबर्स जो थे जिनको डिसमिस कर दिया गया, उसके बाद बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो थे सेंट पीटर्सबर्ग में डिमांड स्ट्राइक पर चले गए। उनकी डिमांड की थी कि उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो उनको रिड्यूस करके 8 आवर्स तक लाया जाए और उनकी वेजेस जो हैं, सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है जो बिल्कुल अनहाइजीन थी, उन वर्किंग कंडीशंस में सुधार
लाया जाए। When the procession of the workers led by the Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. क्या हुआ कि जब फादर गैपन की अगुवाई में एक जलसा निकल रहा था, एक जुलूस निकल रहा था जो विंटर पैलेस पर पहुंचा, जहां पर जाकर पुलिस जो थी उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें कि 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग जो थे वो जख्मी हो गए थे। इतने ज़्यादा लोगों के मारे जाने और जख्मी हो जाने की वजह से इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे का नाम दिया गया। और फिर क्या हुआ कि ऐसे इवेंट्स, ऐसी सीरीज जो थी वो स्टार्ट हो गई और इसको क्या कहा गया, 1905 रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया। पूरी कंट्री में क्या थी, जगह जगह पर स्ट्राइक्स जो थी वो होना शुरू हो गई। जितने भी वर्कर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे, इन सब ने क्या किया कि यूनियंस की भी यूनियंस बना ली और उसमें उन्होंने क्या किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो चाहिए। इसका मतलब कि उन्हें एक इलेक्टेड असेंबली जो थी उसकी डिमांड करना शुरू कर दिया। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और ड्यूमा। 1905 का ये जो रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय में, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई कि सब लोग जो थे वो जार के अगेंस्ट होना शुरू हो रहे थे, इसलिए उसने क्या किया कि उसने इस इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसको कि वहाँ पर ड्यूमा कहा गया, उसके लिए परमिशन ग्रांट कर दी। लेकिन कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि उसने इस ड्यूमा को 75 डेज के अंदर अंदर ही इसको डिसमिस कर दिया एंड री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। और दूसरी ड्यूमा जो थी वो विद इन 3 मंथ्स जो थी वो दोबारा से बना दी गई, इलेक्ट कर दी गई। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। उसने ऐसा क्यों किया? तो जो ड्यूमा जो थी वो बार बार बना रहा था, क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जो पावर्स हैं उनमें कहीं भी कमी ना की जाए, और उसके अलावा क्या था कि वो अपनी पावर्स को भी रिड्यूस नहीं करना चाहता था और ना ही वो ये चाहता था कि उसके ऊपर किसी भी तरह की, उसके कामों के ऊपर किसी भी तरह की कोई क्वेश्चनिंग की जाए। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। उसने क्या था, जो उसके वोटिंग लॉज थे उसने उनमें बहुत सारी चेंजेस कर दी, जिसमें कि लिबरल्स और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको इस ड्यूमा से बाहर रखा गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Powers, the France, Britain and Russia, later Italy and Romania. Each country had a global empire. The war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. ठीक है, ये क्या था कि हर जो पार्टी थी उसके अपने हर कंट्री क्या क्या था, अपना अपना एम्पायर था। और क्या था कि ये जो युद्ध था ये यूरोप के अंदर भी और यूरोप के बाहर भी लड़ा जा रहा था, क्योंकि ये क्या थी, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो शुरू हो गई। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड द people railed around Tsar Nicholas II. As the war continued through, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. उस समय में क्या हुआ कि लोग जो थे वो ज़ार निकोलस के क्योंकि पास जा रहे थे, ज़्यादा उसके पास जाना चाह रहे थे, लेकिन उसने क्या किया कि जो ड्यूमा उसने इलेक्ट की हुई थी उसमें उसने उसके मेंबर्स के साथ इस वॉर के बारे में कोई भी डिस्कशन करना सही नहीं समझा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई as can be seen in the renaming of the St. Petersburg, a German name, as the Petrograd. उसमें क्या किया गया कि लोगों के जो जर्मन सेंटिमेंट्स थे वो ज़्यादा हाई हो गए, और इसका प्रूफ एक क्या था कि जो पीटरबर्ग था, सेंट पीटरबर्ग था, उसका एक जर्मन नाम से पेट्रोगार्ड जो था वो रख दिया गया। German origins and the poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. उसमें क्या था, एक monk था, एक भिक्षुक था रासपुतीन, उसने क्या किया, वो क्या चाहता था, ये जो निरंकुशता थी वो बिल्कुल उसको अनपॉपुलर, मतलब कि इसको ख़त्म करना चाहता था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट differed from the
दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब जो दोनों फ्रंट्स पे वॉर लड़ी जा रही थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न पे, लेकिन इस दोनों ही युद्ध को लड़ने के तरीके जो थे वो बिल्कुल अलग थे। वेस्ट में आर्मीज वॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। लोग जो थे वो गड्ढे खोदकर उनमें उनमें से युद्ध जो थे वो लड़ रहे थे। और इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। और क्या हुआ कि जो ईस्ट में आर्मीज थी वो क्या कर रही थी, आगे की आगे बढ़ती चली जा रही थी और रास्ते में बहुत सारी आपदाओं को छोड़ती चली जा रही थी, मतलब बहुत सारे लोगों को मार गिराते चले जा रहे थे। डिफीट्स जो थी, हार जो थी वो बिल्कुल शॉकिंग थी और लोगों की इच्छा शक्ति जो थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। रशिया की आर्मी जो थी वो पूरी तरह से हार गई थी और 7 लाख से भी ज़्यादा लोग जो थे वो मारे जा चुके थे। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ कि रशियन आर्मी जो थी उन्होंने खुद ही क्या किया, अपनी क्रॉप्स जो थी उनको जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अपने आप को शत्रु से बचाने का उनके पास यही एक तरीका था, कि नहीं तो क्या होगा कि उस समय फसलें जो थी वो बहुत ऊपर उठी हुई थी। और क्या था कि उनको लगा कि जो उनका शत्रु है वो कहीं इन फसलों में छिप कर ना बैठ जाए, इस वजह से उन्होंने खुद ही उसको जला डाला। और क्या हो गया कि और रास्ते में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिनको उन्होंने तहस नहस कर डाला और अपने ही देश में लोग जो थे वो रिफ्यूजी बन गए थे। और इस द सिचुएशन discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. अब सिपाही जो थे वो ऐसा युद्ध बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते थे, जो उनको लग रहा था कि उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। द वॉर ऑल्सो हैड अ स्वेव इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। अब क्या हुआ कि ये जो युद्ध था इसने क्या किया, इंडस्ट्री जो थी उसके ऊपर भी बहुत अधिक प्रभाव डाला था। इंडस्ट्री जो थी वो क्या था कि देश में कुछ थी और जो क्या था कि जिनकी सप्लाई जो थी वो कट होगी। क्यों होगी थी, क्योंकि बाल्टिक सी जो था वो जर्मन के कंट्रोल में आ गया था, इस वजह से वहाँ से उनकी सप्लाई जो थी वो ख़त्म हो गई। और बाकी जो थी जो उनके खुद के देश में थी उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर भी लोगों ने क्या हो गया कि लोगों को, जितने भी एबल्ड मैन थे उनको क्या किया जाने लगा, युद्ध की ओर धकेला जाने लगा, उनको युद्ध में ले गए, जिस वजह से वर्कशॉप्स जो थी वो बंद होना शुरू हो गई। जो बड़ी इंडस्ट्री को वर्कशॉप जो थी जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गई, जिस वजह से इंडस्ट्री जो थी उसके ऊपर इस वॉर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। उसके अलावा क्या था कि जो लार्ज सप्लाईज ऑफ द ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। और क्या थी कि अनाज की जो सप्लाई थी वो ज़्यादातर आर्मी को भेजी जा रही थी, उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। और क्या था कि जो शहरों में लोग थे उसमें क्या हुआ कि ऊपर से क्या हो गया, इतनी सारी मार पड़ने के बाद एक और मार उनके ऊपर ये पड़ी कि उस समय सर्दी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और क्या हो गया, इन सारी वजहों से क्रॉप के बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और क्या हुआ कि जो ब्रेड के लिए जो उनका कॉमन मील था उसके लिए क्या हो गया कि दुकानों पर दंगे फसाद जो थे वो होना शुरू हो गए। बहुत सारे युद्ध के प्रभाव जो थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रही थी उसके बहुत सारे प्रभाव हुए, अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ा गया, लेकिन फिर भी उसमें क्या हुआ कि लोगों को अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रहना पड़ा और इंडस्ट्री जो थी वो ख़त्म हो गई और ऊपर से उनका क्रॉप्स फेलियर जो था वो भी हो गया था।